मैंने सपंडी श्राद्ध किया, तेरे नाम से मैंने नारायण बलि की, तेरा उद्धार नहीं हुआ। उसने कहा एक नहीं 1000 बार मेरा श्राद्ध कर लो, मेरा श्राद्ध कर लो, मेरा उद्धार होने वाला। क्यों? बोले पाप मेरे पास इतना जमा है, पर बहुत दुखी हूँ, आप मेरे भाई हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी सोचते रहे कि भाई सब कुछ पितृ के निमित्त जो भी किया जाता है सब कर लिया, इसका कुछ उद्धार नहीं हुआ, तो करे क्या? देखिए आज पहला दिन था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे कथा शुरू करने में, इसलिए समय ज्यादा हो गया है। गोकर्ण जी धुंधकारी के उद्धार के लिए अगले दिन सूर्य नारायण की जब स्नान करने के बाद सूर्य को जल दिया तो अपने तपोबल से सूर्य नारायण का रथ रोक दिया और कहा गुरु जी आप बताएं कि इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्य नारायण ने बताया कि तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो जिससे इसको मोक्ष मिल जाएगा और ये सुखी हो जाएगा। देखो जिसकी मुक्ति किसी भी शास्त्रोक्त उपाय से नहीं होती है, उसके भी पाप का शमन करके उसको भी मोक्ष प्राप्ति कराने वाला, भगवान का धाम देने वाला यह श्रीमद् भागवत कथा है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत ही व्यवस्था बनाई, लेकिन अब प्रेत आत्मा जमीन पर बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए 7 गांठ का बांस एक कोने में गाड़ दिया गया, उसी पर धुंधकारी नामक प्रेत आकर बैठा। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की ऐसे करके 7वें दिन 7 गांठ फट गई। और जैसे 7वीं गांठ फटी तो सबने क्या देखा कि ऊपर से दिव्य विमान आया और भगवान के पार्षद नारायण का स्वरूप चतुर्भुज में आए और धुंधकारी को विमान पे बैठाया और भगवान के धाम लेकर चले गए। तो गोकर्ण जी ने कहा उन पार्षदों से जब लेकर चले कि रुकिए महाराज कहीं ठहर जाइए। हाँ बताइए गोकर्ण। कहने महाराज कथा यहाँ सबने सुनी है और विमान एक के लिए ही क्यों आया? किसने प्रश्न किया? किसने? गोकर्ण जी ने। किसने प्रश्न किया? हाजी भगवान के पार्षदों से जो विमान लेकर आया। तो पार्षदों ने बताया कि कथा तो सचमुच सबने सुनी, लेकिन जिस सावधानी के साथ, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ, जिस व्रत और नियम के साथ, बगैर कुछ खाए पिए निरंतर धुंधकारी ने सुनी है, वैसी कथा और किसी ने भी नहीं सुनी है। वो जिस दिन वैसी कथा सुनेंगे सबके लिए विमान आएगा। गोकर्ण जी ने अन्य श्रोताओं से कहा भैया चिंता मत करो, तुम सबके लिए मैं दोबारा कथा करूंगा। तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो पहली बार कथा की थी आषाढ़ महीने में, 1 महीने बाद दोबारा श्रावण महीने में गोकर्ण जी ने कथा की, घोषणा कर दी। सारे जो पहले के श्रोता थे वो भी, और ये जब सुना कि भाई सबके देखते देखते कथा के समाप्ति पर विमान आ गया, तो और लोगों की जागरूकता बढ़ी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। और गोकर्ण जी महाराज ने जब दोबारा कथा किया, 7वें दिन जब कथा संपूर्ण हुआ सज्जनों,
तो जितने श्रोतागण थे उतने विमान आए सबके सामने। कहाँ आए? पृथ्वी पर। कितने? उतने ही विमान जितने श्रोता थे। और तो और नारायण स्वामी स्वयं उस विमान से उतरे, गोकर्ण को हृदय से लगाया, स्वयं ही उठाकर ले जाकर विमान में अपने साथ बैठाया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेनिता लोकं योगिर्लभम्। जैसे श्री राघवेंद्र सरकार जब अपने साकेत धाम जाने लगे तो आपने कथा सुना होगा कि राम जी जब जाने लगे तो वहां के वृक्ष भी, वहां के मच्छर डंस आदि भी, वहां के कीड़े मकोड़े भी सब प्रभु के साथ विमान पे बैठकर कहाँ गए? साकेत धाम। इसी तरह गोकर्ण जी महाराज ने जब दोबारा भागवत की कथा की तो उस वातावरण में जितने जीव थे, मनुष्य ही नहीं, जितने कीड़े, जितने मच्छर आदि जितने जीव थे उस वातावरण में, जिनके कानों में वो कथा की आवाज पड़ी, उतने ही विमान आए। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर गोकर्ण को अपने गोदी में बिठाया और सिंहासन पर बिठाकर अपने गोलोक धाम को लेकर चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज का प्रसंग यही तक। इसका हम लोग इससे आगे कल इसका विवेचन करेंगे। पंडित आत्म देव की कथा बहुत अच्छी है और हम सबकी ही कथा है। इस पर हम कल और प्रकाश डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज का यहीं तक, पर ध्यान रहे आज तो पहला दिन था इसलिए हम लोग थोड़ा व्यवस्था में लेट हो गए। कल हम ठीक 3 बजे ही शुरू करेंगे और 6 बजे समाप्त होगा। ठीक है जी, तो आप जरूर समय पर पधारें और कथा का लाभ लें। बोलिए कृष्ण भगवान की। एक छोटा सा भजन पंडित जी गाएंगे, तब तक आरती हम लोग तैयार करेंगे। आरती और आरती के बाद प्रसाद। मेरी लगी श्याम सकती, मेरी लगी श्याम सकती, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया, मिल गया, मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। जब से विदेशी मेरे श्याम की जब से, अभी लकी मैंने श्याम की जब से, विलकी मैंने श्याम की जब से, आई बाबरी मैं तो कब से, आई बावली मैं तो कब से, आई बाबरी मैं तो कब से।